दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। वही पहली बड़ी खबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी मुश्किलें, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से नामांकन वापस नहीं लेंगे शशि थरूर। आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम सांसद और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे। एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत में शशि थरूर ने कार्यकर्ताओं को निराश न होने देने की बात कही। शशि थरूर ने कहा कि मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, जिन्होंने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, मैं उन्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। मैं अध्यक्ष पद की इस दौड़ में अपने लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के उन आम कार्यकर्ताओं के लिए हूं जिन्होंने मुझे संपर्क कर मुझसे चुनाव लड़ने का निवेदन किया है। आपको बता दें कि शशि थरूर ने ऐलान कर दिया है कि वो अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लेंगे। और बड़ी खबर, देश भर में मनाया जा रहा दशहरे का त्योहार, पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत कई हस्तियों ने लोगों को दी बधाई। ये आपको बता दें कि देश भर में दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। इस त्योहार को विजयदशमी भी कहा जाता है। देश में अलग अलग जगहों पर बेहद अनोखे अंदाज से इस त्योहार को मनाया जाता है। मेलों का आयोजन होता है तो वहीं आज के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। दशहरे के त्योहार पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये त्योहार लोगों के जीवन में साहस लेकर आए। आपको बता दें कि इसके अलावा राहुल गांधी ने भी इस मौके पर देशवासियों को दशहरे की बधाई दी। और बड़ी खबर, एमएसपी गारंटी पर किसानों का हल्ला बोल, दिल्ली में जुटेंगे 200 किसान संगठन। ये आपको बता दें कि एक बार फिर तमाम किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में है। इसके तहत 200 किसान संगठनों के नेता 7, 8 और 9 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक करेंगे। ये मोर्चा वीएम सिंह के नेतृत्व में खोला जा रहा है, जो कि संयुक्त किसान मोर्चे से अलग है। इन 3 दिनों में आउटर दिल्ली के एक गाँव पंजाब खोड़ के किसान ये हल्ला बोल करेंगे। इस दौरान किसानों की कोशिश रहेगी कि देश भर के अलग अलग संगठनों को एक मंच पर लेकर आया जाए। इसे किसानों का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। इस दौरान 28 राज्यों के 3000 से ज्यादा किसानों का जमावड़ा आउटर दिल्ली के गांवों में बिना लोगों को परेशान किए सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हालांकि जरूरत पड़ने पर वो अगला कदम भी उठा सकते हैं, जो विरोध के दौरान ही बताया जाएगा। बता दें कि इससे पहले सरकार ने कहा था कि कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन अब तक कोई भी कमेटी नहीं बना पाई है। इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध किया था। उनका कहना था कि जिन लोगों ने नए कृषि कानून बनाए थे उन्हें ही कमेटी में जगह दी गई है। अब इसे लेकर अन्य किसान संगठन भी सरकार के खिलाफ विरोध में उतर गए हैं। और बड़ी खबर, चुनावी घोषणाओं पर निर्वाचन आयोग का संशोधन प्रस्ताव, विपक्षी पार्टियों ने बताया लोकतंत्र पर एक और हमला। आपको बता दें कि चुनावी घोषणाओं को लेकर देश में चल रही चर्चा के बीच चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को एक संशोधन प्रस्ताव भेजा है। इस मामले पर विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई हैं। विपक्षी पार्टियों ने इसे लोकतंत्र पर एक और हमला करार दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि राजनीतिक दल जनता को बताएं कि चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा कैसे करेंगे और इसके लिए धन कहां से आएगा। इसको लेकर आयोग ने आदर्श आचार संहिता में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के बाद राजनीतिक दलों को चुनावी वादों की वित्तीय व्यवहारिकता पर मतदाताओं को प्रमाणिक जानकारी देने के लिए कहा जा सकेगा। निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों को लिखे पत्र में 19 अक्टूबर तक प्रस्ताव पर अपने विचार पेश करने के लिए कहा है। इस मामले पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इससे चुनाव आयोग का कोई भी लेना देना नहीं है। ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के सार और भावना के खिलाफ है। ये भारत के लोकतंत्र के ताबूत में एक और आखिरी कील होगी। और ये बड़ी खबर, राघव चड्ढा ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा गुजरात सिर्फ 3 चीजें चाहता है, परिवर्तन, परिवर्तन और सिर्फ परिवर्तन। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी गुजरात के सह प्रभारी और सांसद राघव चड्ढा ने भारी बहुमत से गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वो गुजरात में जहां भी जा रहे हैं लोग परिवर्तन की ही बात कर रहे हैं। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के साथ बातचीत की, एक हीरा कारखाने का दौरा किया और कई श्रमिकों के साथ उनकी समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। जनसभा को संबोधित करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि इस अभियान के दौरान वो राज्य के विभिन्न कस्बों और गांवों का दौरा कर चुके हैं और हर जगह उन्होंने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि उन्हें केवल 3 चीजें चाहिए, परिवर्तन, परिवर्तन और सिर्फ परिवर्तन। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। पहले गुजरात के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। गुजरात में पिछले 27 साल से भ्रष्ट भाजपा सरकार से लोग तंग आ चुके हैं, लेकिन अब उन्हें एक अच्छा और ईमानदार विकल्प मिल गया है। राघव चड्ढा ने ऐलान कर दिया है कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी।
और ये बड़ी खबर, दिल्ली में मास्क की अनिवार्यता की गई समाप्त, तो नहीं लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। ये आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण अब काबू में होता नजर आ रहा है। दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके चलते अब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने भी कोविड नियमों में ढिलाई देने का फैसला किया है। इस संबंध में DDMA ने कहा कि अब मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना नहीं देना होगा। साथ ही 3 जगहों पर बनाए गए कोविड केयर सेंटर को समाप्त कर उसको खाली करके जगह संबंधित संस्थाओं को वापस करने के आदेश भी दिए हैं। DDMA के चेयरमैन VK सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि अब राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। मामलों में गिरावट के बाद अब मास्क की अनिवार्यता जरूरी नहीं है और न ही उसके उल्लंघन पर 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। मीटिंग में इसकी अनिवार्यता और जुर्माने के आदेश को वापस ले लिया गया है। और ये बड़ी खबर, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी बेहद नाजुक, डॉक्टरों ने दिया अपडेट। आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी बेहद नाजुक है। उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लगातार सियासी हस्तियों का आना जाना लगा हुआ है। शिवपाल सिंह यादव भी अपने बड़े भाई का हाल जानने पहुंचे। अस्पताल ने कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर बनी हुई है और मंगलवार को उन्हें गहन चिकित्सा इकाई में शिफ्ट किया गया है। 82 वर्षीय यादव सोमवार तक अस्पताल की क्रिटिकल केयर यूनिट में थे। समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल पर ट्वीट किया कि मुलायम सिंह जी की हालत अभी भी गंभीर है और उन्हें मेदांता अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है और विशेषज्ञों की एक व्यापक टीम उनका इलाज कर रही है। पार्टी ने कहा कि हम सभी उनके शीघ्र स्वस्थ होने और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। और ये बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर बोला बड़ा हमला, मुसलमानों के खिलाफ पुलिस बर्बरता और भीड़ हिंसा पर उठाए सवाल। ये आपको बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता और भीड़ हिंसा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। गुजरात में कुछ मुस्लिम युवकों को सार्वजनिक रूप से पिटाई करने को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि हर दिन बड़े पैमाने पर कट्टरता के प्रमाण मिल रहे हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पुलिस की ओर से मुस्लिम युवकों की पिटाई और भीड़ हिंसा आम बात हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कट्टरता के अधिक मामले सामने आ रहे हैं और भीड़ की ओर से हिंसा आम बात हो गई है। मुसलमानों के खिलाफ लक्षित हिंसा को इंसाफ के रूप में माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, KCR ने तेलंगाना राष्ट्र समिति को बना दिया भारत राष्ट्र समिति राष्ट्रीय राजनीति में ताल ठोकने के लिए तैयार। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 2024 के चुनाव से पहले एक राष्ट्रीय भूमिका की आकांक्षा रखते हुए अपनी पार्टी के एक नए संस्करण भारत राष्ट्र समिति को आज लॉन्च कर दिया। KCR ने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति अब भारत राष्ट्र समिति होगी। दशहरे पर बड़े लॉन्च में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी और द्रमुक के सहयोगी थोल थिरुवामलन जैसे मेहमान भी शामिल हुए। राष्ट्रीय पार्टी के लॉन्च से KCR ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो 2024 में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कई विपक्षी दलों को अपने मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है। आपको बता दें कि पिछले एक साल में KCR ने बीजेपी के खिलाफ कई बयान दिए हैं। ऐसा भी देखा गया कि वे PM मोदी का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर भी नहीं जाते हैं। KCR ने BRS को एक राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया है, लेकिन ये अभी के लिए योग्य नहीं है। राष्ट्रीय इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त होने के लिए नई पार्टी की कम से कम 4 राज्यों में उपस्थिति होनी चाहिए या फिर किन्हीं 4 राज्यों और 4 लोकसभा सीटों में 6% वोट हासिल करने होंगे या फिर पार्टी को कम से कम 3 राज्यों से 2% लोकसभा सीटें जीतनी होंगी। और ये बड़ी खबर, चुनाव आयोग के फैसले से पहले ही दशहरा रैली में असली शिवसेना की लड़ाई तेज, दोनों तरफ भीड़ जुटाने की मची होड़। आपको बता दें कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब मुंबई में शिवसेना की 2 दशहरा रैलियां देखने को मिल रही हैं। एक रैली शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे गुट आयोजित कर रहा है तो दूसरी रैली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट आयोजित कर रहा है। शिंदे गुट ऐसे समय में दशहरा रैली कर रहा है जब शिवसेना पार्टी के नाम और निशान को लेकर चुनाव आयोग का फैसला आना बाकी है। 30 जून को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद शिंदे गुट ने दावा किया था कि असली शिवसेना वही है। शिंदे गुट ने पार्टी के नाम और निशान पर अधिकार के लिए चुनाव आयोग का रुख किया है, लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए थे। उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने ठाकरे की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि शिवसेना के नाम और निशान पर
द्वारा अधिकार को लेकर फैसला निर्वाचन आयोग करेगा। आपको बता दें कि फिलहाल असली शिवसेना की लड़ाई अब तेज हो गई है। दोनों तरफ से अपनी अपनी रैली में भीड़ जुटाने की होड़ मची है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने कूड़े के रावण का पुतला जलाकर किया एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन। विधायक कातिसी ने बीजेपी को दिया बड़ा संदेश। ये आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कूड़े के रावण का पुतला दहन किया। आम आदमी पार्टी की विधायक कातिसी मारलेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई है। बीजेपी ने हर तरफ कूड़ेदान बना दिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से 3500 जगहों पर सांकेतिक रूप से कूड़े के रावण के पुतले जलाए गए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एमसीडी पर काबिज बीजेपी साफ सफाई में विफल हुई है और पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने हर तरफ कूड़ेदान बना दिए हैं। ये एक सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन है। कालकाजी से आम आदमी पार्टी विधायक कातिसी मारलेना ने श्रीनिवासपुरी पुलिस चौकी के पीछे कूड़े से बने रावण के पुतले को जलाया। कालाजी से आम आदमी पार्टी की विधायक कातिसी मारलेना ने एबीपी न्यूज से बातचीत की और जब उनसे पूछा गया कि इस विरोध प्रदर्शन और सांकेतिक रूप से कूड़े से बने रावण को जलाकर क्या संदेश देने की कोशिश है, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। बीजेपी के कूड़े के रावण को जला रहे हैं क्योंकि हम बीजेपी को संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से दशहरे पर रावण जलाया जाता है और हर तरह की बुराई को खत्म किया जाता है, इस बार एमसीडी चुनाव में जनता बीजेपी को खत्म करना चाहती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार दिल्ली में एमसीडी का चुनाव कौन जीतेगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।